हाय माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण, नमस्ते। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ और खुश हूँ। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। तो जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया, मैं आई हूँ जी अपने मायके जस्ट बिकॉज़, क्योंकि यहाँ पे हो रही है भागवत की तैयारियाँ। तो भागवत करने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जो मेरे दादू थे, मतलब 2 दादू थे मेरे, दोनों भाई। एक की शादी हुई थी, तो जो दूसरे दादू है जिनकी डेथ हुई है, जिसके उपलक्ष्य पे हमने ये भागवत करा रहे हैं मेरे घर वाले, तो उनकी मैरिज नहीं हुई थी। तो जो पापा वगैरह है इन लोगों के बीच ही वो रहते थे, बस तो उनको बहुत मानते थे। तो अभी उनकी डेथ को 4 साल होने वाले हैं प्लस। जो दादी हैं, मेरी 2 दादियाँ थी और एक दादू की जो मतलब जो मैरिड थे दादू, उनकी 2 वाइफ थी। तो ये मैं आपको अभी समझ नहीं आएगा, ये मैं आपको कभी किसी और व्लॉग में बताऊँगी, जिसमें मैं आपको पूरा फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। तो ये कैसे कैसे हमारी फैमिली है जॉइंट। तो बस अभी हाल ही में आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि जो दादू थे उनकी डेथ को, और जो दादी, जो बड़े वाले दादी थे, जिनको आप मेरे व्लॉग में देखते हैं, जिन या पहले देखा होगा एक व्लॉग में जब मैं लास्ट टाइम मायके आई थी, तो वो छोटे वाले दादी हैं। तो जो बड़े वाले दादी है उनकी डेथ को, और दादू की डेथ को हो गया है जी 3-4 साल, चतुर्वार्षिक समझो। तो उस उपलक्ष्य पे यहाँ पे भागवत होने जा रहा है। तो मैं, मेरी सिस्टर वगैरह सब यहाँ आए हुए हैं साफ़ सफाई वगैरह करना। तो थोड़ी घर वालों की हेल्प भी हो जाएगी, इसी बहाने घर वालों से मिलना भी हो जाएगा। इस व्लॉग में आज क्या देखने को मिलेगा ये तो मुझे खुद भी नहीं पता है। फ़िलहाल मैं सो के उठ चुकी हूँ। टाइम इस बार मैं 8 नहीं बोलूँ, क्योंकि मैं जब भी व्लॉग शूट करती हूँ तो हमेशा 8 ही बज रहे होते हैं। आज 7 बज चुके हैं, मतलब सुबह के। तो मैं 7 बजे उठ गई हूँ, क्योंकि आज तक बहुत ज़्यादा काम रहेगा पेंडिंग। तो हमने सोचा थोड़ा थोड़ा करके निपटाते रहते हैं। आगे जो भी इस व्लॉग में रहेगा वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो तब तक मेरे व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। A few moments later. तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मुंह भी लाल हो चुका है टमाटर की तरह। तो हम लोग सुबह से लगे पड़े हैं साफ़ सफाई करने में। 7 बजे उठ के तब से कमरों की सेटिंग, लेना देना, सारा काम, साफ़ सफाई अभी बचा हुआ है काम करने को थोड़ा बहुत। तो काम तो ऐसे ही चलता रहेगा। अभी फ़िलहाल 1-2 दिन है भागवत के लिए। तो आज है जी सेंच में, लेलू पुल में मेला। बीशू है जी, उसमें बीशू में क्या होता है? ठोडे खेलते हैं जी। तो बाकी जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके लिए हम रेडी हो रहे हैं। काम तो ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे आदमी जला भी जाए। भागवत के लिए भी 1-2 दिन बाकी है। तो अब मैं और गुड़िया सब लगे पड़े हैं आज और तक के 12 बज गए सबके। तो अब हम इसके बाद रेडी होते हैं, फिर हमें जाना है जी सेंच ठोडे के मेले में। और थोड़े बहुत मुझे काम भी थे वहाँ पे, तो मैं आपको तभी मिलूँगी। तब तक लंच कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं। ए मेरी दादियाँ अभी सुबह से लगी है काम करने ना, नीचे बैठ रही है। हेलो करो दादी। हेलो। और पीछे देखो आप, डेकोरेशन चल रही है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी, फिर जाना है सेंच, फिर आपको मिलूँगी। तब तक यहाँ की डेकोरेशन दिखाती हूँ क्या क्या काम हो चुका है फ़िलहाल के लिए। तो ये देखो मेरा भाई ये भी तैयार हो गया है मेले के लिए। किधर जा रहा है? मेले में जा रहा है? चलो ठीक है, हम सब मेले में जा रहे हैं, फिर आपसे मिलेंगे। तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ की डेकोरेशन। तो ये है गाइस कुछ फ्रंट लुक इस तरह से। वो लंबा ग्राउंड है जी, पीछे तक लगा है। तो ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है कर्टन वाला। वाटर प्रूफिंग होगी पहले, उसके लिए ये जी बांस के डंडे लगा दिए देखो। तो ये है जी घर के लुक, ये आपका एल शेप में बना है। तो ये जी इस तरह से कुछ हो रही है डेकोरेशन। लगे हुए बेचारे सुबह से लेकर, और आज तो धूप भी तगड़ी है। देखो उधर लगे। और मौसम दिखाऊं मैं आपको, तो देखो इतनी तड़कती भड़कती धूप है भाई, आज तो मर सकते हैं। और उधर उस पेड़ के पीछे जहाँ बादल दिख रहे हैं, उधर है जी चौपाल का एरिया। तो ये देखो चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। उसके बाद हम सब लोग रेडी हो रहे हैं, लंच करते हैं, फिर हम जाएंगे सेंच की तरफ।
तो सेंज में थोड़ा बहुत जो और भी काम था मेले के साथ साथ, वो ये था कि सावन भी है आजकल, जैसा आपको पता है। तो सावन की सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। तो चूड़ियाँ लगाना तो बनता है सुहागिनों को, तो सेंज में चूड़ियाँ भी लगानी थी। मैं सोच रही थी कीप भी लाएंगे, मेहंदी भी लगाएंगी, तो वो ये तो औरतों का श्रृंगार है। तो देखो खुद यहाँ पे चल के आए हैं जी हमारे, मैं आपको दिखाती हूँ। सत्य आंटी है जो ये गांव में ये जाते, देखो ये चूड़ियाँ वगैरह लगा देते हैं, मेहंदी की कीप वगैरह भी रखते हैं। काम है हमारा खुद चल के हमारे पास आए भगवान। मैं तो मैं दिन में सोच ही रही थी कि सेंज में कब उतरूँगी, कब टाइम लगेगा। तो देखो जो खुद चल के आई है, चूड़ी और मेहंदी मेरे पास। मैंने दिल से सोचा और आंटी जी यहाँ लेके आ गए। तो तब तक मैं सिलेक्ट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ चूड़ी लगाने के बाद। तो ये देखो मैंने चूड़ियाँ लगा दी है, मैंने और मम्मी ने लगाई। मेरी सिस्टर ने लगाई नहीं, उसको क्योंकि चूड़ियाँ ज़्यादा पसंद नहीं है, उसको चाहिए थे कड़े। तो उन आंटी के पास कड़े थे नहीं ग्रीन में, तो मैंने और मम्मी ने लगा ली है जी हरी चूड़ियाँ। देखो तो सावन में कहते कि हरी चूड़ियाँ लगाना शुभ होता है, प्लस मैंने कीप भी ले ली है। तो शायद आज शाम को मेहंदी भी लगा लूँ हाथों में। तो वो लास्ट जब मेरी मैरिज हुई थी तो उस टाइम भी, हमारी शादी के बाद सावन आ गया था, तब भी मैंने चूड़ियाँ लगाई थी। तो उस टाइम चूड़ा पूरा था, उसके साथ भी अच्छी लग रही थी। तो मेरे को ऐसे प्लेन में चूड़ियाँ ज़्यादा पसंद है, बजाय वो ज़्यादा चकमक टाइप। तो इस तरह से लग रही है कुछ लुक। तो ये कैसी लग रही है आपको, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। बाकी आप सभी को सावन की ढेर सारी बधाइयाँ हों। तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, फिर उसके बाद हम जा रहे हैं सेंच, फिर आपको सेंच लिए चलती हूँ। मेले में जाने के लिए गुड़िया को रात भर नींद नहीं आई, बेचारी को बोलती सुबह चलो मेले में चलो। तो मैं आपको ले चलती हूँ, अगर वहाँ पे कुछ दिखाई दिया तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो दे माफी। साथ में हमारे ड्राइवर साहब बेचारे आधी नींद से उठे हुए, सीनियर चले हुए, साथ में पीछे जूनियर, और इनसे भी ज़्यादा जूनियर मैं। हमारी तीनों की ट्रेल आ गई है सेंस से वापस। तो हमने मेले में बहुत कुछ देखा, प्लस थोड़ा बहुत कुछ खाया भी। सीना खाया, बढ़िया 250 अच्छा। तो हम पहुंच गए इसी घर। यहाँ देखो डेकोरेशन कितनी प्यारी है। वैसे मैंने आपको सुबह भी दिखाई थी, पर देखो सुबह आधी डेकोरेशन हुई थी। देखो दुपट्टों से कितनी अच्छी लुक आ रही है। हाँ, जब ये डेकोरेशन फुल कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए, वैसे आधी भी अच्छी लग रही है। ये जी बीच में नींबू का पेड़, ये देखो ऊपर देखो, अच्छा लग रहा है, मस्त लागू छे। यहाँ पे मेरी सिस्टर और उसकी फैमिली जा रही है घर वापस, जस्ट बिकॉज मेरी सिस्टर के स्कूल ओपन होने वाले, तो उसको जाना पड़ता है। और यहाँ मैं आपको मिलाती हूँ मेरे प्यारे पेट, ये जी कालू और वो है रूबी, जिनको घुमाने के लिए जा रहे हैं पापा। अपनी शक्ल दिखाओ, यहाँ ये लोगों को पता लगना चाहिए। ये हमारे पिताजी जी, इन्होंने दाढ़ी दुनिया भर की बढ़ा रखी। तो जी इस तरह से रहा कुछ आज का दिन। तो मेले में आपको मैंने थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की कि क्या क्या हुआ। तो फिर उसके बाद जब हम घर पहुंचे तो आपने जैसा कि अभी देखा, सिस्टर और उसकी फैमिली चली गई जी वापस। तो शायद कल मेरे हस्बैंड और, मैंने आपको बताया नहीं, मेरे जेठ डैनी भैया वो भी दिल्ली से वापस आ गए। तो जो मेरी सिस्टर इन लॉ है तनु, उसका ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल हो चुका है और वो होश में भी आ गई है भगवान की दया से। तो थैंक यू गॉड, ऐसे ही सबकी रक्षा करना। तो
वो भी वापस आ गया। शायद वो लोग कल चले जाएंगे घर, क्योंकि घर पे भी जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारी सीज़न स्टार्ट हो जाएगा जैसे यहाँ से भागवत ख़त्म होगा, तो घर में स्प्रे वगैरह करना और सीज़न के लिए तैयारियाँ करना, वो सब घर जाके करना है। तो वो लोग कल घर चले जाएंगे और मैं तो भागवत के बाद ही जाऊँगी। तो जो भी यहाँ पे मेन इवेंट्स रहेंगे, हाईलाइट, जब व्यास जी आएंगे उसके बाद क्या क्या रहता है, वो मैं आपको आने वाले व्लॉग्स हैं उनमें दिखाने की कोशिश करूँगी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अब मुझे थकी नींद भी बहुत आ रही है और यहाँ पे धूप भी इतनी ज़्यादा, इतनी उमस हो गई है, मतलब लिटरली सहन जाने का मन ही नहीं कर रहा। तो गुड़िया की खुशी के लिए, क्योंकि सुबह से मैंने उसको रोक रखा है, मैंने उसको अपने साथ सफाई के लिए काम में लगाया कि गुड़िया प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे। फिर वो कहती कि मुझे मेले में ले जाना, फिर मैंने उसको रोक के रखा था कि चल हम सफाई करके फिर हम मेले में जाएंगे। पर मन था नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है लिटरली, मतलब आपका बाहर निकलने का दिल नहीं करता है। तो जब हम सहन से भी वापस आए तो हालत ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद मुझे थोड़ा थक के नींद भी आ रही है, तो मैं करूँगी रेस्ट। तब तक मैं आज के व्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, खैरियत से रहिए। और जैसा मैं हर व्लॉग में बताती हूँ, जाने से पहले, वीडियो की एंडिंग करने से पहले, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर मम्मी पापा। सो तब तक बाय बाय, टेक केयर।